बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो गाजरों का सीज़न भी आ गया है। वैसे तो गाजरें आजकल पूरे साल ही होती हैं, लेकिन सीज़न की बात करें तो गाजरों का सीज़न आ गया है। ये जो मैट्रिक एफएससी और उससे बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हैं ना, ये मेरी वीडियो के साथ आज जरा जुड़े रहे, क्योंकि मैंने बार बार गाजरों के फायदे रिपीट नहीं करने, बल्कि वो फायदे कैसे हो रहे हैं उन रिएक्शंस में एज अ को फैक्टर के तौर पर गाजर का न्यूट्रिशन काम कर रहा है, एज अ प्रीकर्सर काम कर रहा है या किसी और वे में कर रहा है। 100 ग्राम गाजर में विटामिन ए से लेकर मैग्नीज जो कि एक ट्रेस मिनरल है, इतने ज्यादा यानी न्यूट्रिशन की तो भरमार है गाजर के अंदर, आप सोच नहीं सकते। लेकिन विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स की बात करने से पहले हम जरा कैरेट के 100 ग्राम में पाए जाने वाले बेसिक न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करते हैं। 100 ग्राम कैरेट में 41 कैलोरीज एनर्जी हमें मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 9.6 ग्राम है। और एक बात जो जरूरी है कि डायबिटिक पेशेंट भी इसे इजिली टेक कर सकते हैं, उनकी डाइट में भी एक अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि कैरेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर रॉ कैरेट की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 16 है, जबकि बॉइल्ड की 32 to 49 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 1 से 55 तक जितनी भी वैल्यू आती है उसे हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लेते हैं। सो डायबिटीज वाले भी इसे ले सकते हैं। डाइटरी फाइबर की भी एक अच्छी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी 100 ग्राम कैरेट के अंदर 2.8 ग्राम। फैट्स की बात करें तो वो भी ना होने के बराबर है 0.2 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम तक प्रोटीन आपको 100 ग्राम कैरेट में भी मिल जाता है। इससे आगे भी लंबी लिस्ट है मेरे पास न्यूट्रिशन की, लेकिन कैरेट के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक विटामिन ए का प्रीकर्सर है, यानी बीटा कैरोटीन जो गाजरों में प्रेजेंट होता है वो जाकर विटामिन ए बनाता है। हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रेटिनल में जाकर कन्वर्ट होती है। रेटिनल विटामिन ए का नाम है और उसकी एल्डिहाइडिक फॉर्म है। रेटिनल से फिर रेटिनॉल में भी कन्वर्ट होती है। किस तरह करके? रिडक्शन करके, यानी हाइड्रोजन एटम्स की एडिशन होके रेटिनल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। रेटिनल विटामिन ए की एल्डिहाइड फॉर्म है, जबकि रेटिनॉल उसकी अल्कोहलिक फॉर्म है। सो कैरेट्स के अंदर विटामिन ए डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है, जिससे बीटा कैरोटीन से बॉडी के अंदर विटामिन ए जाकर बनता है। और ये भी एक फायदे की बात है, क्योंकि अगर विटामिन ए डायरेक्ट प्रेजेंट हो तो ज्यादा कैरेट्स खाने से उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। लेकिन बीटा कैरोटीन का ये फायदा है कि जितनी मर्जी गाजरें खाओ, लेकिन बीटा कैरोटीन ने बॉडी में विटामिन ए उतना ही बनाना है जितना का उसकी जरूरत है। सो हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम गाजर से हमें 16,705 IU विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का रिच सोर्स तो है गाजर, लेकिन विटामिन ए का हमारी बॉडी में फायदा क्या है? फायदे में साथ साथ सुन लो, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन को हेल्थी और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्थी करता है। उसके साथ साथ जो विटामिन ए का मेन फंक्शन है वो हमारी आई हेल्थ। सो हम ये कहते हैं कि गाजर खाने से, यानी कैरेट्स को इंटेक करने से हमारी आई की हेल्थ बेटर रहती है। नेक्स्ट, विटामिन सी भी 100 ग्राम कैरेट्स के अंदर तकरीबन 5.9 मिलीग्राम तक प्रेजेंट होता है, और इसका एसेंशियल रोल कोलेजन की मैचुरेशन है। कौन कोलेजन? हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन ही है। स्किन हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, मसल हो, बोन्स हो, हेयर्स हो, कॉर्निया हो, आपको कोलेजन जरूर मिलेगा। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज कोलेजन। सो कोलेजन की सिंथेसिस में विटामिन सी हेल्प करता है। किस तरह? विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये कुछ नेसेसरी एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर यूज होता है, और वो एंजाइम कोलेजन की सिंथेसिस करवाते हैं। जी हाँ, एंजाइम प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और एंजाइम लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है विटामिन सी। सो हमारी बॉडी में द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के सिंथेसिस करवाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, और वो विटामिन सी हम गाजर से हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए और सी के बाद बात करते हैं विटामिन के की, उसके साथ कैल्शियम मिनरल की। याद रहे कि कैल्शियम आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल है, जो कि हमें कैरेट से हासिल हो सकता है। सो विटामिन के और कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ में मददगार साबित होते हैं। उसके बाद एक सीरीज ऑफ विटामिन बी है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B9, B5। सो विटामिन बी की एक मुकम्मल एक सीरीज पाई जाती है। इसलिए तो इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से कैरेट मुख्तलिफ बीमारियों में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो गई, और उसके बाद जो मेन डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेस में भी हेल्पफुल साबित होता है, और उसके साथ साथ एंटी कैंसर एजेंट्स भी होते हैं। सो कैरेट आपकी डाइट के अंदर एक ऐसी हेल्थी एडिशन हो सकती है कि जिसका नेमुल बदल शायद ही कोई और हो, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से कैलोरीज हैं, वेट गेन की तरफ भी आपको कैरेट्स नहीं ले जाएंगी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। थोड़े से
कैलोरीज में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, सो भरमार है भैया, भरमार।